के नाम पर, पंथ के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धन और विरासत के नाम पर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। बात सही है गलत है बता दो। अभी जब मैं नीचे बैठा था तो रूप सिंह जी जिक्र किए कि गुर्जर भवन शानदार बनने वाला है जयपुर में। मैं आपको बधाई दूंगा कि आप कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं। मुझे पता चला था कि जवाहर भाई साहब भी आने वाले हैं, मंत्री जी शायद थोड़ी देरी से पहुंचेंगे, लेकिन अगर वो होते तो उनके सामने ही कुछ बातें जरूर बोल कर जाता। और बोल इसलिए देनी चाहिए बातें क्योंकि ये जो आज मेला है ये आस्था की वजह से लोग यहां पर खड़े हैं। भगवान भैरवनाथ के चरणों में लोग इसलिए यहां पर पहुंचे हैं कि अपनी अपनी मिन्नतें लोग मानते हैं कि उनका परिवार खुशहाल रहे, वो तरक्की करे, ये पूरा समाज तरक्की करे। मैं भी कुछ दिन पहले का जिक्र करूंगा। यहां पर सब जाति वर्ग के लोग हैं, हमारे संचालन पंडित जी महाराज कर रहे हैं, लेकिन इन सब से माफी चाहते हुए कुछ बातें ऐसी बोल के जरूर जाऊंगा जिससे समाज में चेतना आए, समाज तरक्की की तरफ आगे चले, हम लोगों के द्वार आगे की तरफ बढ़े। मैं जब चर्चा कर रहा था अभी कुछ मिनटों में ही तो भाई रूप सिंह जी ने जिक्र किया कि केंद्र का भी जिक्र करना और राजस्थान सरकार का भी जिक्र करना। इन्होंने उत्तर प्रदेश भूल गए, मैंने कि मैं उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करके जरूर जाऊंगा और हरियाणा का भी जिक्र कर दूंगा और बराबर जहां कहोगे वहां का जिक्र कर दूंगा। लेकिन ये ताती जो नौजवानों की यहां पर खड़ी है, जो बड़े बुजुर्ग यहां पर हैं, मैं उन सबसे ये बात कहूंगा कि जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी उपलब्धि आपके लिए अगर कुछ है तो आपकी नस्ल बेहतर हो जाए, आपकी पीढ़ी बेहतर हो जाए, आपके बच्चे बेहतर हो जाए। इससे बड़ी उपलब्धि किसी मां और बाप के लिए, परिवार के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने बड़ों से बात सुनी, पहले से बात सुनते आए कि जिसकी नस्ल अच्छी हो गई, जिसके बच्चे अच्छे हो गए, तो समझ लीजिए उसकी पूरे जीवन की मेहनत पूरी हो गई। लेकिन आज का ये दौर है जब आज हम लोग भैरवनाथ भगवान भैरवनाथ जी के चरणों में यहां पर खड़े हैं तो यहां पर कुछ ना कुछ प्रण बांध कर जाना, कुछ ना कुछ मुट्ठी बांध कर जाना कि अगले 1 साल में हम लोग ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जिससे हमारा परिवार खुशहाल होगा। मैं कई मंचों पर जाता हूं और कई मंचों पर जाकर कई बार राष्ट्रवाद की हम लोग एक परिभाषा सुनते हैं कि राष्ट्रवाद। मैं एक बार सदन में था अपने, मैं एक बार इसको उतार दूंगा तो गर्मी लग रही है। तो मैं सदन में था, विधानसभा अपनी, तो ऐसे ही कोई तुम प्रधान राष्ट्रवाद की बात करो, बुरा मत मानना पंडित जी, कोई बात कहूंगा एक आज समाज की, तो राष्ट्रवाद की बात करो। मैंने कि तुम हमें जानते नहीं हो, ये गुर्जर जात, ये गुर्जर समाज, ये जन्म जात राष्ट्रवादी है। जन्म जात। जब जब मौका ऐसा आएगा कि किसी भी चीज से अगर देश को चुनना पड़ेगा तो हमारे लोगों ने हमेशा साबित किया कि पहले देश और बाद में कुछ और। याद करिए वो लम्हा जब हम मां पन्नाधाय का जिक्र करते हैं, वो देश की बात थी जिससे उनकी भक्ति थी, जिस पर उनका भरोसा था, उसका भरोसा नहीं तोड़ा उस माता ने और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। बात सही है गलत है बता दो। देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद दोनों समय पर
कभी देश की बात आई, राष्ट्र की बात आई, तो इस कूदरवीर कौम ने हमेशा छाती पर गोली खाने का काम किया, पीठ कभी नहीं दिखाई। मैंने यही बात सदन में बोली। मैंने कहा हम वंशज है मीर भोज के, हम वंशज है धन सिंह कोतवाल के, हम वंशज है उन लोगों के, इन रगों में जो खून दौड़ता है, ये खून ऐसा खून है कि देश की बात आती है तो सबसे पहले बॉर्डर पर गोली खाने का काम करता है। लेकिन यह भी बता दें, मैं सब लोगों से कहकर जाऊंगा और नौजवान साथियों से खास तौर से बात कहकर जाऊंगा कि आपकी नौजवान साथियों जिम्मेदारी बड़ी है। और क्यों नौजवानों की बात कर रहा हूं? जिनकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, इनको 40 साल, 50 साल का जीवन जीना है और इनके ऊपर 3 पीढ़ियां निर्भर है। एक, इनके माँ बाप, दूसरे ये खुद और तीसरे आने वाली नस्ल। इसलिए आपका बेहतर होना जरूरी है। ये बात समझना, इस मंच पर चाहे वो किसी दल पार्टी के लोग हों, किसी भी दल और पार्टी के लोग हों, लेकिन मैं बिल लाग लपेट कहना चाहता हूं, जैसे मेरा कमेटी है, ऐसे ही गुर्जर समाज के बहुत सारे संगठन हैं। मैंने हमेशा ये बात कही, बोलो भैरव जी महाराज की, मुट्ठी बंद करो, जोर से बोलो, बोलो भैरव जी महाराज की। तो मैंने हमेशा ये बात कही कि जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो किसी भी जात के हो, लेकिन बात मैं गुर्जर की कर रहा हूं, जो गुर्जर समाज के लोग हैं, सब सामाजिक संगठन हम देखते हैं। कोई जिले का गुर्जर समाज का संगठन का अध्यक्ष, कई लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैंने सबसे कहा कि समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए समाज के जो संगठन हैं, जिसकी सरकार आती है, कई बार उधर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सामाजिक संगठनों का काम किसी सरकार के पीछे दौड़ने का नहीं है। सामाजिक संगठनों का काम है कि समाज को उत्थान की तरफ लेकर जाएं। समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो अंधविश्वास है, समाज में जो बुराइयां हैं, उनको मिटाने के लिए प्रयास करें। जो आपका उभरता हुआ सितारा है, जो आपका बढ़ता हुआ व्यक्ति है, उसको और आगे बढ़ाने का काम करें, न कि पीछे की तरफ ले जाने का काम करें। मैं जब पुष्कर में था तो अचानक मुझे माइक पंडित जी जब मिला, जिस समय जनता सामने लड़ने के लिए तैयार बैठी थी पुष्कर में, ध्यान करो वल्लभा, जब मेरे पास माइक आया तो मुझसे कहा गया कि तुम नौजवान साथियों को रोक सकते हो। और मैंने मंच से ये बात कही थी, आप ध्यान रखना कि जब दो ताकतें एक समाज में पैदा हुई हो, अगर विपरीत दिशा में जोर लगाती हैं, अगर उल्टा जोर लगाती हैं, तो समाज का नुकसान होता है। और अगर एक तरफ जोर लगाती है मुट्ठी बंद करके इकट्ठा होकर, तो समाज का भला होता है। और वही मंच पर मैंने यह भी कहा था कि एक विरासत